माँ को अपने बेटे और जमींदार को अपने लहलहाते हुए सरसब्ज व शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरेरा करते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको वहम हो गया था कि मैं इसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। वो उसकी चाल पर फरेफ्ता थे। कहते, इस तरह चलता है जैसे ताउस ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान थे। बाज वक्त कनखियों से इशारे भी करते थे, मगर बाबा भारती को उसकी परवाह न थी। जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते, उन्हें चैन न आता। कल्हन उस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थर्राते थे। होते होते सुल्तान की शोहरत उसके भी कानों तक पहुंची। शौक ने दिल में चुटकी ली। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। बाबा भारती ने पूछा, कल्हन, क्या हाल है? कल्हन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की शोहरत खींच लाई है। अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। इसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी। कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। क्या कहने, जो उसे एक दफा देख लेता है उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती है। मुद्दत से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूं। बाबा और कल्हन दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने बड़े गुरूर से घोड़ा दिखाया। कल्हन ने हैरत से घोड़े को देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी निगाह से आज तक न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस फकीर को ऐसी चीजों से क्या निस्बत? उसकी चाल देखकर कल्हन के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था, उसके पास ताकत थी। उसने कहा, बाबा साहब, इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर वो चला गया। बाबा खौफजदा हो गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की खबरगिरी में कटने लगी। हर वक्त कल्हन का खतरा लगा रहता था, मगर कई महीने गुजर गए और वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर को जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा, जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। आवाज में रक्कत थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा कराह रहा था। बाबा भारती का दिल पसीज गया। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अपाहिज ने हाथ बांध कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूं, मुझ पर मेहरबानी करो। रामावाला यहां से 3 मील के फासले पर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा उसे दौड़ाए लिए जा रहा है, तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। उनके मुंह से चीख निकल गई।
ये अपाहिज कल्हन डाकू था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, जरा ठहरो, ठहरो जरा। कल्हन ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब, ये घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कल्हन, तुमसे सिर्फ एक दरखास्त करता हूं, इसे रद्द न करना, वरना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुंचेगा। बाबा, हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूं, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम डालो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूंगा। मेरी दरखास्त सिर्फ यह है कि इस वाकये का जिक्र ना होने पाए। कल्हन का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसे ख्याल था कि बाबा भारती उस चोरी की इत्तला पुलिस में देकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे। वो सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रूपोश हो जाना चाहिए। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपको क्या खतरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाकये का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका इससे कोई वास्ता ना था। बाबा भारती तो चले गए, मगर उनका फिक्रा कल्हन के कानों में अब तक गूंज रहा था। बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। अगरचे बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था, मगर आज उनके चेहरे पर जरा भी मलाल ना था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपने जाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं, फरिश्ता है। रात की तारीकी में कल्हन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कल्हन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला था। कभी वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कल्हन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाजा एहतियात से बंद कर दिया। इस वक्त इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। उसके बाद उनके पांव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वो चौंक पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहां कहाँ था? घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, सुल्तान, मेरा सुल्तान, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार न करेगा। सुल्तान।